बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फ़ीमेल जेनिटल सिस्टम। सो जनरल एनाटॉमी अगर देखी जाए फ़ीमेल जेनिटल सिस्टम की, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जेनिटेलिया होता है, ठीक है, फीमेल जेनिटेलिया, वल्वा जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकली। उसके बाद आपके पास क्या होता है जी, वजाइना। वजाइना कॉन्टिन्यूज़ विद द सर्विक्स, एंड देन सर्विक्स जो है वो फर्दर कॉन्टिन्यू करती है विद द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के आगे 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। उसके बाद फ्लोपियन ट्यूब्स आ जाती हैं, एंड देन ओवरीज। तो ये जनरल स्ट्रक्चर हैं फीमेल जेनिटल सिस्टम के। अब सबसे पहला पार्ट हम करने लगे हैं, दैट इज़ वल्वा, ठीक है। जो फीमेल जेनिटल सिस्टम का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है द फीमेल जेनिटेलिया, बेसिकली वल्वा होता है। वल्वा जो होता है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, इसमें हमारे पास आ जाता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, जहाँ पे हेयर वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, प्यूबिक रीजन बेसिकली। उसके अलावा आउटर जो लैप होता है जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, दैन द इनर वन दैट इज़ कॉल्ड एज लेबिया मनोरा, ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है। एंड उसके अलावा यहाँ पे लेबिया मनोरा के साथ हमारे पास बर्थोलियन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, बट बर्थोलियन ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। सो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये आ जाते हैं वल्वा के अंदर। और यहाँ पे याद रखना है कि जो एपिथीलियम है दैट इज़ सेम एज द स्किन, ठीक है। स्किन वाली एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। अब इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ होती हैं वल्वा की। वल्वाइटिस जो डिज़ीज़ है, मतलब जो कॉमनली इन्फ्लेमेशन होती है, एसटीडीज़ के इन्फेक्शंस के साथ हो सकती है। उसके अलावा एलर्जिक कंडीशंस के अंदर आ सकती है। बहुत सारी एपिडर्मिस की जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं उनकी कंडीशन जो कि बाकी स्किन में हो रही थी यहाँ पे भी हो सकती हैं, ठीक है। बट हम कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड हैं। आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है, यूजुअली दिस डजंट कम इन द एससीक्यू पोर्शन ऑफ द पार्ट्स पेपर, बट आपको एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए। सबसे पहले है बर्थोलियन सिस्ट एंड एब्सेस, ठीक है। अब आपको पता है कि बर्थोलियन ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। अब कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी और क्लेमेडिया का इन्फेक्शन हुआ है, जो भी इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन की रिजल्टेंट में ये जो बर्थोलियन ग्लैंड्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, स्वोलन अप हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन दे गेट स्वोलन अप, उसकी वजह से क्या होगा कि ये कैसे नज़र आएंगी, स्वोलन नज़र आएंगी। तो ये फ्लूइड फिल्ड मैस या सिस्ट की तरह अपीयर होंगे, ठीक है। सो बर्थोलियन ग्लैंड्स या बर्थोलियन सिस्ट, ओके। अच्छा, सो ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट बर्थोलियन एडिनाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक एडिनाइटिस। अब एक्यूट में क्या होता है कि आपके पास कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और बर्थोलियन ग्लैंड होता है दैट स्वेलन अप, ठीक है, स्वेल्स अप। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या कैसा अपीयर होता है, लाइक अ सिस्ट, जो कि पेन के साथ यूनिलैटरली, यूजुअली यूनिलैटरली, बायलैटरल भी हो सकती है, पेन के साथ अपीयर होती है, और फ्लक्चुएंट मतलब मूवेबल सिस्ट की तरह अपीयर होती है, ठीक है। दैट कुड बी इजीली ड्रेन्ड एंड क्लियर्ड, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास क्रोनिक बर्थोलियन एडिनाइटिस। इसमें क्या होता है कि अगर सपोजिंगली कोई क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे कि लेस पुरुलेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से, सो पेशेंट को पहले फील ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है स्टार्ट में। लेकिन जब इन्फेक्शन रिपीटेडली होता रहता है और दरमियान में ऐसा नहीं है कि वो एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ वो कम्प्लीटली हील कर गया, लेस प्रेवलेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ था, वो अभी कम्प्लीटली हील नहीं हुआ और रिपीटेडली दोबारा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो रिपेयर होना था वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली फाइनली वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाएगी, या ये हो सकता है, या फिर लेस प्रोलेंट ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से भी क्रोनिक टाइम तक चलती रही वो इन्फेक्शन, फिर इन्फ्लेमेशन हुई तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्वेलन अप हो गए। सिंपल ये डिफरेंस है एक्यूट में और क्रोनिक में, कि एक्यूट में विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रोनिक में लेस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्यूट में जो सिस्ट होती है दैट इज स्मॉलर, क्रोनिक में जो होती है हमारे पास सिस्ट बनती है दैट इज़ लार्जर, ठीक है। ये दो डिफरेंस हो गया। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देख लेते हैं। एक्यूट वाले में आपको कैसा मिलेगा, सपरेटिव, ठीक है, सपरेटिव पस मिलेगी, ठीक है, आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा, सपरेटिव टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी ना, पस होगी इसके साथ, और इसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, एडीमा होगा, हाइपरीमिया होगा। जबकि क्रोनिक के अंदर क्या होगा कि क्रोनिक के अंदर सिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है सपोजिंगली, ठीक है, सिस्ट बहुत बड़ी है। अब सिस्ट ने क्या करना है कि प्रेशर डालना है एपिथीलियम के ऊपर। तो वो जो एपिथीलियम होती है, क्योंकि क्रोनिक उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो यूजुअली या तो वो उसका अंदर क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है। नॉर्मल होनी चाहिए थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू ट्रांजिशनल एपिथीलियम, या एट टाइम्स क्या हो जाता है, इसकी कंप्लीट एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस, ठीक है, ओके।
और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह क्रोनिक बर्थोलिन एडिनाइटिस के अंदर, जबकि एक्यूट के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। ठीक है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर्स पे। अब जो नॉन नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर हैं, वो यूजुअली प्रेजेंट करते हैं विद द ल्यूकोप्लेकिया। अब ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया वर्ड का मतलब यही होता है कि वाइट प्लेग। ठीक है, सो ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है कि एक वाइट प्लेग लाइक एपिथेलियल थिकनिंग होती है, सही है, यूजुअली प्रेजेंट्स विद द प्रूराइटिस खारिश के साथ और स्केलिंग हुई होती है। अब ल्यूकोप्लेकिया जो है उसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि ल्यूकोप्लेकिया बहुत सारी डिजीज़ के साथ अपीयर होता है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, सिरोसिस है, डर्माटाइटिस है, उसके साथ अपीयर हो सकता है। उसके अलावा नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि लाइकन सेक्लेरोसिस और स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया, या इसको दूसरा नाम देते हैं लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। ठीक है, उसके अलावा न्यूप्लेजिया जैसे कि इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया होता है वल्वा का, या फिर पेगिट्स डिजीज़ होती है, या इन्वेसिव कार्सिनोमा, इन सब के साथ ल्यूकोप्लेकिया होता है। वाइट कलर का पैच होता है, बट हमें नहीं पता होता कि कौन सी डिजीज़ है, सो वी हैव टू डू द बायोप्सी। ठीक है, अब सबसे पहले हम नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर करते हैं। ठीक है, हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर्स, देन वी विल गो टू बिनाइन वाले लीजन्स, एंड देन वी विल गो टू द इन्वेसिव वंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक। नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास है लाइकन सेक्लेरोसिस। अब लाइकन सेक्लेरोसिस जो होता है, ये कैसे होता है, इसमें 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। आपको पता है नॉर्मल स्किन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नॉर्मल स्किन में हमारे पास ऊपर एपिडर्मिस होती है, नीचे डर्मिस होती है, और इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, एक लेयर होती है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है तो इसके अलावा सुपरफिशियल कैराटिन की लेयर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो एपिडर्मिस होती है वो क्या हो जाती है, उसकी थिनिंग हो जाती है। एपिडर्मिस जो होती है वो फ्लैट और थिन हो जाती है, बहुत मतलब सपोजिंगली ये इतनी थिक थी पहले, अब ये इतनी थिन हो जाएगी, सही है। और दूसरी जो डर्मिस है उसके अंदर भी सेक्लेरोसिस हो जाएगा, कोलेजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फाइब्रोसिस होने स्टार्ट हो जाएगी, सही है। सो लाइकन सेक्लेरोसिस के अंदर नाम से ही जाहिर है सेक्लेरोसिस होगा किसके अंदर, आपने याद रखना है डर्मिस के अंदर, और एपिडर्मिस की थिनिंग हो जाएगी। ये 2 चीज़ें हैं। अब ये अपीयर कैसे होता है, अगर आप ये पिक्चर देखें इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट प्लेग की तरह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, in this picture it is also gone to the perianal regions, but ये वाइट प्लेग की तरह ल्यूकोप्लेग एक लीजन की तरह अपीयर हो रहा है, दैट इज़ लाइक पार्चमेंट पेपर, जैसे कि बेकिंग पेपर होता है, या फिर वो जो आपकी चकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, वैसे ही नज़र आ रहा है, सही है। सो अच्छा, इसमें होता यह है कि जब ये क्रोनिकली जब इसने पूरा वल्वा इन्वॉल्व कर लिया होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेबियाज हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है। जब उनकी एट्रोफी होती है तो उसके बाद यहाँ पे सेक्लेरोसिस होती है, मतलब फाइब्रोसिस होती है, तो जो आपका जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है वो बहुत श्रिंक कर जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, सो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। ओके, अब इसकी अगर आप ज़्यादातर ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है, और इसकी अगर पैथोलॉजी देखें तो ये सजेस्टिव है कि, वैसे नोन नहीं है लेकिन सजेस्टिव है कि ऑटोइम्यून ईटियोलॉजी की है। अब इसकी अगर माइक्रोस्कोपी देखें, मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे होता है, वाइट प्लेक्स ल्यूकोप्लेकिक लीजन की तरह अपीयर होता है ग्रॉसली। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एपिडर्मिस जो है वो क्या हुई हुई है, थिन हुई हुई है। नॉर्मली एपिडर्मिस को होना इस तरह चाहिए था, इस तरह। ठीक है, मैं अगर इसी के ऊपर बना दूँ तो नॉर्मली इसको इस तरह होना चाहिए था। इनको हम कहते हैं, ये जो इस तरह हम बनाते थे ना, ये इनको हम कहते हैं रेटीज रिजेस। ठीक है, तो ये डिसअपियर हो चुकी हैं, रेटीज रिजेस डिसअपियर हो चुकी हैं। एपिडर्मिस जो है वो बहुत थिन हो गई है, और एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, एपिडर्मिस के अंदर सेल्स जो हैं, एपिडर्मिस बहुत थिन होगी हुई है, उसके नीचे आपकी डर्मिस पड़ी हुई है, इसके अंदर आपको क्या मिल रही हैं, न्यूट्रोफिल, ये आपको इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, सॉरी क्रोनिक है, ये लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, और क्या हुआ हुआ है, फाइब्रोसिस हुई हुई है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और ऊपर जो है आपकी कैराटिन वाली लेयर जो है वो थिक हुई हुई है। सो हाइपर कैराटोसिस मिल रहा है आपको। उसके नीचे आप डर्मिस को देखेंगे तो वो थिन हो चुकी होगी, ठीक है, एपिडर्मिस को, और डर्मिस को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर फाइब्रोसिस हुई है। 4 बातें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। कैराटोसिस, ठीक है, हाइपर कैराटोसिस, उसके नीचे आप एपिडर्मिस को देखेंगे, सो दैट इज़ थिन, और उसके नीचे आप जो डर्मिस है उसके अंदर देखेंगे तो फाइब्रोसिस हुई है, और दूसरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको मिल रहे हैं, सही है। तो ये हो गया लाइकन सेक्लेरोसिस। अब हम पढ़ते हैं लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस, या इसका दूसरा नाम है स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया, सिंपल वर्ड्स में। अब ये कैसे होता है कि यूजुअली ओल्डर फीमेल्स के अंदर किसी भी वजह से ईचिंग होती है तो वो क्या करती हैं, खारिश करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे रबिंग की वजह से
इन्फ्लेमेशन होती है एंड रिजल्टेंटली लीकोप्लेकिया डेवलप होता है। अब इसकी जो वो है ग्रॉस अपीयरेंस है वो भी लीकोप्लेकिया ही होगा, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट है। हाइपरकेराटोसिस यहाँ पे भी इसी तरह है जैसे कि लाइकन स्क्लेरोसिस में थी आपके पास, ठीक है, वैसे ही है हाइपरकेराटोसिस। लेकिन डर्मिस को अगर आप एपिडर्मिस और डर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस जो है उसके अंदर रेटिस रिजेस उसी तरह ही हैं, ठीक है। सो उल्टा थिक हुई हुई है, इसको हम कहते हैं जब एपिडर्मिस की थिकनिंग हुई होती है तो इसको हम कहते हैं एकेंथोसिस। क्या होता है? एकेंथोसिस। तो आपको एकेंथोसिस मिल रहा है, सेकेंडली आपको हाइपरकेराटोसिस मिल रहा है, सही है। और क्या मिल रहा है आपको इसमें? आप देखें यहाँ पे माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा सेल्स बन रहे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्स बन रहे हुए हैं। मैंने माइटोटिक फिगर्स की बात नहीं की, मैंने कहा है माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, ठीक है, मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड कर रहे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे बेसल सेल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे सेल्स एक जैसे नज़र आ रहे हैं। सो सेलुलर एटीपिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो एकेंथोसिस है, हाइपरकेराटोसिस है और सेलुलर एटीपिया नहीं है। माइटोटिक एक्टिविटी बेशक बढ़ी हुई है और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स आपको मिल रही हैं इन द डर्मिस, सही है। तो लाइकन स्क्लेरोसिस, उसमें डिफरेंस क्या है? लाइकन स्क्लेरोसिस के अंदर क्या थी, आपकी जो डर्मिस थी उसके अंदर उसी तरह बेशक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहे थे, लेकिन उसके अंदर क्या थी? फाइब्रोसिस थी। एपिडर्मिस जो थी वो थिन हुई हुई थी उधर, और रेटिस रिजेस अपीयर नहीं हो रहे थे। हाइपरकेराटोसिस बेशक उसमें भी और इसमें भी, दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो ये आपके हो गए मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स। अब हम बेनाइन एक्सोफिटिक लीजन्स भी देख लेते हैं।